हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो बीसी वाली ज्ञान की गंगा में हम जो है अपना 1000 क्वेश्चंस का दोस्तों सीरीज़ लेके आए हैं, जिसका एक पार्ट हमने कल कवर कर लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 50 कवर किए हैं। पहले हमने सोचा था कि हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे एक सेशन में, बट सेशन ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन इज़ इनफ। तो इसको हम 20 सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 से। विच साउथ अमेरिकन नेशन डिक्लेयर्ड अ नेशन वाइड एनर्जी स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू सीवियर ड्रॉट ड्राइंग अप इट्स वाइटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वायर। तो दोस्तों इक्वेडर में जो है ये कंट्री साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसने ये इमरजेंसी डिक्लेयर की है। इक्वेडर इनकाउंटर्ड एक्यूट power shortage and implemented nationwide rolling electricity blackout as extreme regional droughts directly linked to changing climate cycles cause the water level behind its largest hydroelectric dams to plummet to historic lows। तो यहाँ में बस दोस्तों ये इक्वेटर नाम याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंडिया साइंड ए लैंडमार्क ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टैपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वर्थ $100 बिलियन विद विच यूरोपियन ट्रेड एसोसिएशन। तो हमने दोस्तों EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, हमें जो है ये साइन किया हमने $100 बिलियन की जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलीज इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट प्रोजेक्टिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ टू लीड ऑल मेजर इकोनॉमिक्स। सो ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने इसको रिलीज़ किया है। द वर्ल्ड बैंक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हाईलाइटेड इंडियाज रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग and resilient private consumption as primary drivers, keeping it ahead as the fastest growing major economic worldwide। तो इसमें मेजर पॉइंट दोस्तों हमारी है पॉपुलेशन है, तो हमारा क्या है कंजम्पशन जो डोमेस्टिक मार्केट में हमारा ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिव है, हमारे पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेंडिंग के लिए, एंड रिजिलियंट प्राइवेट कंजम्पशन है। तो ये सब फैक्टर जो है हमारे इस पे काम कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। ये है रवनीत कौर जी। रवनीत कौर कंटिन्यू टू पायलट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एज चेयरपर्सन, एक्टिवली लीडिंग हाई स्टेक एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू टेक conglomerates, मैनेजिंग मेजर ई-कॉमर्स गाइडलाइंस एंड अप्रूविंग क्लीन कॉरपोरेट मर्जर्स। तो जितने भी कंपनीज के मर्जर्स होते हैं उनको ये अप्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, टू ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट मीडिया जाइंट्स फॉर्मली फाइनलाइज्ड एंड $multi-billion merger to create a dominant entertainment conglomerates, which two entities merged। तो यहाँ दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री और डिज्नी स्टार इंडिया, वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया जो है डिज्नी का, ये दोनों का मर्जर हुआ है। इन्होंने जो है फाइनलाइज किया है $multi-billion की डील को। 56 क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिजीनियस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर विच सक्सेसफुली पास इट्स ऑटोमेटेड रनवे लैंडिंग एक्सपेरिमेंट LEX 02 बाय इसरो। तो ये हमारा दोस्तों पुष्पक, जो पुष्पक विमान था उसी के नाम पे पुष्पक रखा गया है। इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट दी पुष्पक RLV आपका जो है RLV LEX रीयूजेबल
लॉन्च व्हीकल। तो ये आपका एलेक्स जो है एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है, कहाँ किया है? चित्रदुर्गा कर्नाटका में। द ऑटोनोमस व्हीकल डेमोन्स्ट्रेटेड कॉम्प्लेक्स क्रॉस रेंज corrections and precise high-speed runway approaches, mimicking automated return from space orbits. 57 क्वेश्चन दोस्तों। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सक्सेसफुली completed the maiden test flight of the indigenous Agni 5 missile integrated with MIRV technology. What does MIRV stands for? So MIRV stands for Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle। तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों ये है। इसे DRDO ने जो है अंडर मिशन दिव्यास्त्र इसको डेवलप किया है। फ्लाइट टेस्टेड द अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। इक्विप्ड विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी है। दिस एडवांसमेंट अलाउज अ सिंगल मिसाइल टू डिप्लॉय सेवरल warheads capable of striking distant targets separated by hundreds of kilometers। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों। द हिस्टोरिक न्यूक्लियर एनर्जी समिट ऑर्गेनाइज्ड jointly by the International Atomic Energy IAE and Belgium was hosted in which capital city? तो ये ब्रुसेल्स के अंदर जो है कंडक्ट हुई दोस्तों। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड न्यूक्लियर एनर्जी समिट टुक प्लेस इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम, co-chaired by IAEA। The high-level international gathering emphasized the crucial role of nuclear power in lowering fossil fuel carbon footprint, securing energy resilience and expanding small modular reactors SMR, स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स को जो है यूज़ करने की बात की है। नाउ अकॉर्डिंग टू IQ एयर्स वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, IQ एयर जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है। विच कैपिटल सिटी वाज फ्लैग्ड एज हैविंग द हाईएस्ट एवरेज particulate material PM2.5 पोल्यूशन लेवल्स ग्लोबली। तो दोस्तों ये नई दिल्ली को जो इन्होंने ये इस कैटेगरी में रखा है। तो मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी जो है ग्लोबली दिल्ली है, न्यू दिल्ली, जहाँ जो है पर्टिकुलेट मैटर्स की जो है थिकनेस जो है PM2.5 जो है बिल्डअप्स हो चुकी है। द फाइंडिंग्स अंडरस्कोर द क्रिटिकल नीड फॉर रीजनल एयर शेड कोऑर्डिनेशन टू कर्ब व्हीकुलर, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। तो ये जो पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए रीज़न क्या क्या माना है? व्हीकल्स को माना है, एग्रीकल्चर वेस्ट को माना है, इंडस्ट्रियल एमिशन को माना है। जो पराली लोग जलाते हैं वेस्टेज, उसको व्हीकल से जो एमिशन होता है वो इंडस्ट्रियल एरिया जो है पूरा NCR एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी वजह से जो इसको इस कैटेगरी में लेके आए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, अ मेजर इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्शन समिट फाइनलाइज द inclusion of new marine conservation site under the UNESCO Man and Biosphere program. Where is the UNESCO headquarter is located? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को इज हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस, पेरिस। द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल एडेड न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स टू द इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व टू प्रमोट सस्टेनेबल कम्युनिटी लीड इकोसिस्टम मैनेजमेंट के लिए। नाउ विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल IS जो है ISA, उसकी जो है ये नए मेंबर बने हैं। तो ये माल्टा है। माल्टा ऑफिशियली बिकम दी 119th मेंबर, 119वां मेंबर बना है कंट्री जो है, इन्होंने ज्वाइन किया है ISA को। द जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया एंड फ्रांस। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव ISA किसका इनिशिएटिव है? इंडिया और फ्रांस का। एम टू मोबिलाइज ओवर $1000 billion इन सोलर एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड रैपिडली स्केल अप क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस मेंबर स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 62, इन मिड 2026 विच कंट्री होस्टेड द हिस्टोरिक AI सेफ्टी समिट टू एस्टैब्लिश
यूनिफाइड ग्लोबल रेगुलेशन अगेंस्ट सिस्टमेटिक रिस्क पोस्ड बाय फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स। तो दोस्तों ये फ्रांस है। बिल्डिंग ऑन प्रीवियस डिक्लेरेशन, फ्रांस होस्टेड द 2026 AI एक्शन समिट इन पेरिस। G7 भी आपकी जो है पेरिस फ्रांस में कंडक्ट हुई है। इंडिया की तरफ से कौन गए थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और AI की जो है एक्शन समिट जो है ये भी पेरिस में हुई। पॉलिसी ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स, टेक लीडर्स एंड एकेडमिक गैदर टू डिज़ाइन बाइंडिंग फ्रेमवर्क फॉर सोवेन AI डेवलपमेंट, कॉपीराइट सेफ्टी रूल्स एंड एल्गोरिथम रिस्क मिटिगेशन, ये सब चीज़ों पे इन्होंने बात की। नाउ 63, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, which country topped the global ranking of its secure and sustainable energy transition? तो दोस्तों ये स्वीडन है। स्वीडन took the number 1 position in the World Economic Forum Energy Transition Index due to its high renewable energy capacity, stable power grid infrastructure, and proactive carbon taxation policies. Denmark and Finland followed closely in the top tier. दोस्तों यहाँ क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा है कि स्वीडन ने जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो है वो आपका ग्लोबल रैंकिंग उसकी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योर एंड सस्टेनेबल ट्रांजिशन एनर्जी में इनका नंबर 1 रैंक है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस की आज़ादी जो है उसके अंदर इंडिया का रैंक कितना है, और इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF इसको रिलीज़ करता है, पब्लिश करता है। तो इसमें हमारा रैंक है दोस्तों 159। इंडिया वाज प्लेस्ड एट द 159 स्पॉट आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द प्रेस वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स। द रिपोर्ट इवेल्युएटेड मीडिया प्लूरिज्म, लीगल सेफ्टी नेट्स एंड फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग journalist. Norway is the top country, which means there is a world press freedom, जो सबसे ज़्यादा फ्रीडम है नॉर्वे में है। Now question number 65, who was awarded the prestigious 2026 Pritzker Architecture Prize, widely considered the Nobel Prize of the Architecture World? तो ये रिकेन यामामोटो है। रिकेन यामामोटो, इनको जो है ये जापानीज़ आर्किटेक्ट हैं और इन्होंने प्राइज़कर आर्किटेक्चर प्राइज़ को जीता है, जो कि नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर वर्ल्ड का माना जाता है। द ज्यूरी कमेंडेड हिज करियर लॉन्ग डेडिकेशन टू ब्लेंडिंग प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस, फोस्टरिंग कम्युनिटी इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबल मॉड्यूलर हाउसिंग अक्रॉस अर्बन लैंडस्केप। तो इन्होंने जो हाउसिंग के अंदर अलग अलग जो अपने इंसाइट दे के अपने अपने मॉडल दे के जो इन्होंने सोसाइटी को डेवलप किया है इन टर्म्स ऑफ मकान कैसे बनने चाहिए, रोड कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर इनकी इंसाइट थी, तो इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, विच एमिनेंट इंडियन राइटर वाज ऑनर्ड विद दी एरामस प्राइज फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड हाईलाइटिंग क्लाइमेट चेंज नैरेटिव। तो अमिताभ घोष, इन्होंने जो है द नीदरलैंड्स प्रीमियम एरामिनियम फाउंडेशन अवार्डेड दी एरमस प्राइज टू अमिताभ घोष। ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज पावरफुल प्रोज, हिस्टोरिकल नॉवेल्स एंड नॉन फिक्शन वर्क्स दैट एक्सप्लोर द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस। इसके ऊपर इन्होंने बात की। 67 दोस्तों, विच फुटबॉल क्लब वन द UEFA चैम्पियंस लीग टाइटल आफ्टर ए थ्रिलिंग फाइनल मैच। तो रियल मैड्रिड ने जो है दोस्तों, ये क्लब है रियल मैड्रिड, इन्होंने जो है UEFA चैम्पियनशिप लीग को जो है जीता है। देयर डोमिनेंस इन यूरोपियन फुटबॉल बाय विनिंग अनदर UEFA चैम्पियंस लीग टाइटल।
Their tactical resilience and clinical finishing in final minutes secured the victory at a packed वेम्बली स्टेडियम। तो ये वेम्बली स्टेडियम में जो है दोस्तों खेला गया था। हु वन द मैन सिंगल टाइटल एट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ऑल इंग्लैंड ओपन चैम्पियनशिप। तो दोस्तों ये जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है इसको। इंडोनेशिया के हैं ये। इन्होंने मैन सिंगल क्राउन जो है अपने नाम किया है ऑल इंग्लैंड ओपन में, डिफीटिंग दी compatriot Anthony Ginting in a historic all-Indonesian final that showcased elite deceptive net play and physical endurance। तो इन्होंने जो है जैसे दो प्लेयर हैं और ये जो आपका जो नेट है, इन्होंने इसके ऊपर नेट के ऊपर ज़्यादा खेला है बेसिकली इसके इर्द गिर्द, उसके लिए ये इन्होंने इसको मात दे दी है। क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों, द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक Intervention for a Changing World, Analyzing Macroeconomics Policies and Post-Pandemic Recoveries is written by which former RBI Governor? तो डॉक्टर डी सुब्बा राव। इन्होंने जो है ये इंटरवेंशन फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड, एनालाइजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज एंड पोस्ट पेंडेमिक रिकवरीज के ऊपर बात की इन्होंने ना। क्वेश्चन नंबर 70, विच कंट्री होस्टेड द थर्ड साउथ समिट अंडर द ओवरआर्किंग फ्रेमवर्क ऑफ ग्रुप्स G77 एंड चाइना। तो ये कौन सी कंट्री इसको जो है थर्ड साउथ समिट को होस्ट कर रही है? कंपाला युगांडा जो है इसको समिट को, जो थर्ड साउथ समिट है, होस्ट कर रही है अलोंगसाइड द नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट के साथ। लीडर्स फोकस्ड हैविली ऑन इन्हेंसिंग साउथ साउथ ट्रेड पार्टनरशिप्स, digital technology transfers and requesting structural reform in global financial institutions। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो NSE के लिए जो है अंकुश कुमार चौहान, आशीष कुमार चौहान जी जो है इनको कंटिन्यू करेंगे, लीड टू NSE एंड एज MD एंड CEO ड्राइविंग टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, स्केलिंग अप रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन एंड इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट मार्केट सर्विलेंस मैकेनिज्म टू इंश्योर ट्रेडिंग स्टेबिलिटी। तो ये सब काम जो है मॉनिटर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एडवांस इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA ट्रेनर वेरिएंट सक्सेसफुली इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयर फोर्स फ्लीट। तो तेजस ट्रेनर ये जो है आपका LCA इंडियन एयरफोर्स फॉर्मली ऑपरेशनलाइज इज फर्स्ट सीरीज प्रोडक्शन LCA तेजस ट्विन सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ये ट्विन सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है दोस्तों। दिस माइलस्टोन असिस्ट इन ट्रांजिशन ट्रेनिंग ऑफ फॉर यंग फाइटर पायलट्स एंड एक्सपीडाइट्स फुल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ तेजस स्क्वाड्रन अलोंग स्ट्रेटेजिक एयरबेस। क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों, द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज मिलान, विच इंडियन सिटी होस्टेड दिस मैसी नेवल गैदरिंग। तो दोस्तों विशाखापट्टनम में मिलान हुआ था, और जब विशाखापट्टनम से आपका जो ईरान का शिप जा रहा था तो वहाँ पे जो है इसको उनके एक शिप को जो है टॉर्पीडो से हिट किया था USA ने। ये न्यूज़ में रहा था, आपको याद होगा। सो द बाइनियल मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलान was successfully conducted off the coast of Visakhapatnam, the city of destiny. Navies from over 40 friendly foreign countries joined sea drills, anti-submarine warfare simulations and harbor seminars to ensure maritime security across open sea lanes. Question 74, due to changing climate conditions, scientists recorded a massive calving event of an iceberg twice the size of New York City from which major Antarctic ice shelf। तो ये किस पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया था? तो ब्रंट आइस शेल्फ, जो ब्रंट आइस शेल्फ है वो न्यूयॉर्क सिटी का 2 गुना जो है उसका साइज़ है,
तो यह अंटार्कटिक आइस शेल्फ है। ग्लेशियरोलॉजिस्ट tracking global ocean warming pattern confirmed that a massive block of ice split away from Antarctica brunt ice shelf. The event was monitored by European Sentinel satellites to assess its eventual path into global shipping lanes. तो जो इतना बड़ा ये न्यूयॉर्क सिटी के साइज़ का जो सेल्फ ब्रंट आइस सेल्फ से जो ये टूट के निकला है, तो इसके लिए इनको जो सैटेलाइट से जो है इनको मॉनिटर किया गया है, अभी भी कर रहे हैं, ताकि जो आपका जो लॉजिस्टिक्स की जो कार्गो शिप्स हैं उनके लिए उनको कहीं टकरा ना जाए, उसके लिए ये अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 75 दोस्तों, द डिवास्टिंग एल नीनो मोडोकी फिनोमिनन हैज़ बीन लिंक्ड बाय climatologists to severe heat waves and altered rainfall pattern. How does El Nino Modoki differ from a कन्वेंशनल ई नीनो? तो ये मोडोकी ने इसके अंदर क्या इंसाइट दिया दोस्तों, मैक्सिमम वार्मिंग इज कंसंट्रेटेड इन दी सेंट्रल पैसिफिक रादर देन दी ईस्टर्न पैसिफिक। तो इन्होंने बताया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वार्मिंग जो रहेगी वो कंसंट्रेट करेगी सेंट्रल पैसिफिक रीजन पे रादर देन ईस्टर्न पैसिफिक रीजन के। तो ये इनका चेंज था। El Nino Modoki is a distinct atmospheric phenomenon characterized by sea surface temperature warming concentrated strictly across the central equatorial Pacific, flanked by cooler waters on both the eastern and western sides. This creates unique global teleconnections that disrupt predictions monsoon cycles. The Union Cabinet approved a massive new financial outlay for the Prithvi scheme. What is the primary objective of this overarching initiative? तो दोस्तों पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो उसका आप सिनोनिम्स ढूंढोगे तो अर्थ, तो ये इन्होंने एडवांस अर्थ सिस्टम साइंस, वेदर फोरकास्टिंग एंड ओशियन रिसर्च, इसके ऊपर इन्होंने जो है एम्फेसाइज किया है इस अंडर दिस पृथ्वी स्कीम। तो अप्रूव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। पृथ्वी विज्ञान स्कीम यूनिफाइज मल्टीपल सब स्कीम्स टू अपग्रेड एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग, डिप्लॉय डीसी ओशियनोग्राफिक रिसर्च वेसल्स एंड ऑप्टिमाइज लॉन्ग रेंज अर्थक्वेक एंड साइक्लोन अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो बेसिकली जो हमारे अर्थक्वेक या साइक्लोन या ओशियनोग्राफिक रिसर्च के रिगार्डिंग डीप सी जो है हमारे डिप्लॉयमेंट है, उनको लिए ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, विच इंडियन स्टेट लॉन्च दी क्लाइगनर मैंगलियर उरिमल थोगई। ये एक स्कीम है टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली टू वुमेन हेड्स ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड्स। तो दोस्तों ये तमिलनाडु में जो है दी गई है। क्लाइनगार मगालिर उरिमल थोगई तमिलनाडु की स्कीम है। इसमें हेड ऑफ द फैमिली को जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मिलियन ऑफ होम मेकर्स एंड एलिवेट बेसिक लिवलीहुड वल्नरेबिलिटी के लिए ये जो है किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों, इन मिड 2026 which premier research institution developed Ansat, an indigenous ultra low cost prosthetic limb integrated with basic myoelectric sensor control। तो इन्होंने जो है IIT मद्रास ने इसे डेवलप किया, डिज़ाइन किया है। आंसर हैट भी बोल सकते हैं आप, या अनसेट भी बोल सकते हैं। तो जैसे आंसर हैट, एन अफोर्डेबल myoelectric prosthetic hand that detect faint muscle signal from the user's residual limb, bringing advanced assistive technology to low-income amputees। Question number 79 दोस्तों, NASA Psyche spacecraft sent back its initial deep space laser communication test from millions of kilometers away
व्हाट यूनिक टारगेट इज़ द साइक मिशन ट्रेवलिंग टू इन्वेस्टिगेट। तो दोस्तों ये एक रेयर मेटल रिच एस्ट्रॉयड ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो एक जो रेयर मेटल रिच एस्ट्रॉयड है हमारी, जो किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ये साइक स्पेस क्राफ्ट जो है ट्रैवल कर रहा है एस्ट्रॉयड ऑफ द सेम नेम, विच साइंटिस्ट बिलीव इज कंपोज लार्जली ऑफ एक्सपोज आयरन निकल मेटल कोर्स फ्रॉम एन अर्ली प्लैनेटिसिमल ऑफरिंग क्लूज अबाउट हाउ प्लेनेटरी कोर्स फॉर्म। प्लेनेटरी कोर्स कैसे फॉर्म होती हैं उसके बारे में हम इन जो एस्ट्रॉयड के थ्रू पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नासा ने इसके लिए साइक स्पेसक्राफ्ट को भेजा है। नाउ क्वेश्चन 80, अ सीरीज ऑफ इंटेंस फॉरेस्ट फायर्स ट्रिगर्ड a state of catastrophe and forced mass evacuation across which coastal region of Chile। तो ये दोस्तों वलपर्सियो रीजन, एक्सट्रीम समर टेम्परेचर combined with the strong wind pattern fueled catastrophic wildfires through the Valparaiso region of central Chile, damaging residential town and prompting the international disaster response effort। Question number 81, which landlocked African nation declared a national disaster as a severe climate induced drought ruined over 1 million hectare of staple maize crops। ये दोस्तों जाम्बिया है। जाम्बिया जो है एक लैंडलॉक साउथ अफ्रीकन कंट्री है ये। तो यहाँ इन्होंने नेशनल डिजास्टर ड्यू टू सीवियर प्रोलॉन्ग ड्रॉट लिंक टू ग्लोबल क्लाइमेट शिफ्ट which completely wiped out vital agriculture yields and threatened regional food security across South Africa। तो वहाँ जो है फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका में जो है थ्रेटन हो गया है, बेसिकली वहाँ जो खतरा पैदा हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू एक्सपेंड द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ इट्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। व्हाट इज इंडियाज डिजिटल करेंसी नेम? सो इट्स ई रूपी। इतना ही याद रखना है दोस्तों, हमारे इंडिया की डिजिटल रूपी का नाम क्या है? ई डिजिटल रूपी। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ भी चुका है दोस्तों। कौन से एग्ज़ाम में आया था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यस ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 83, विच मल्टीलेटरल ट्रेडिंग रेगुलेटरी बॉडी कंक्लूडेड इट्स 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC13 इन आबू धाबी डिबेटिंग डिजिटल ट्रेडिंग टैरिफ्स एंड फिशिंग सब्सिडीज़। तो ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये 13वीं जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को कंप्लीट किया है। इसमें इन्होंने डिस्कस किया ग्लोबल ट्रेड मिनिस्टर्स जो आए थे, उन्होंने रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑन ई-कॉमर्स कस्टमर्स। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो CVC के जो हमारे न्यू विजिलेंस कमिश्नर है वो हैं AS राजीव, फॉर्मर बैंकिंग एग्जीक्यूटिव थे ये। इन्होंने जो है एंटी करप्शन वॉचडॉग बॉडी टू सुपरवाइज ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन मैंडेट्स अक्रॉस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के लिए ये जो काम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, इन अ मेजर कंसोलिडेशन विद इन इंडियाज एविएशन सेक्टर विच एयरलाइन फाइनलाइज इट्स कंप्लीट ऑपरेशनल मर्जर इनटू एयर इंडिया। तो दोस्तों ये विस्तारा है, विस्तारा ने कंप्लीट मर्जर कर लिया है एयर इंडिया में। विस्तारा जो है एक जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस था। ये जो है इनटू एयर इंडिया में जो है कम्प्लीटली मर्जर हो गया, क्रिएटिंग ए यूनिफाइड फुल सर्विस मेगा करियर ऑपरेटिंग अंडर ए सिंगुलर ब्रांड अक्रॉस ग्लोबल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO फ्रॉम चंडीगढ़ उड़ीसा। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? अभ्यास। DRDO ने इसे वैलिडेट किया है, ऑटो पायलट है ये एंड लो एल्टीट्यूड फ्लाइट पे जो है ये करेक्टरिस्टिक है इसकी अभ्यास की।
इसका एरियल टारगेट जो है ड्रोन इज डिजाइन टू मिमिक रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियोज हेल्पिंग द इंडियन आर्म फोर्सेज एक्यूरेटली कैलिब्रेट रडार ट्रैकिंग सिस्टम एंड इवेल्युएट लाइव मिसाइल इंटरसेप्शन ड्रिल्स। क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों, प्राइवेट स्पेस exploration company SpaceX successfully launched the initial batch of its next generation satellite equipped with direct to cell technology. What does this technology allow? So this technology will allow connecting standard unmodified smartphones directly via satellite without special hardware. तो SpaceX ने दोस्तों ये डेवलप किया है स्टारलिंक के सैटेलाइट के साथ, फीचरिंग एडवांस डायरेक्ट टू सेल कैपेबिलिटीज सर्विंग एज सेल टावर्स इन स्पेस टू प्रोवाइड सीमलेस टेक्स्ट, वॉइस एंड बेसिक डाटा रोमिंग एक्सेस टू स्टैंडर्ड मोबाइल फ़ोन इन रिमोट एरियाज विद नो सेलुलर सिग्नल्स। तो ये स्पेस में जो है फ़ोन का कैसे काम करेगा दोस्तों, इसके ऊपर इन्होंने काम किया सैटेलाइट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 88, द 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस IOC वाज होस्टेड इन विच कोस्टल सिटी टू डिबेट रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो दोस्तों पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये जो 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई है। द 7th इंडियन क्वेश्चन टुक प्लेस इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्गेनाइज बाय इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ग्लोबल थिंक टैंक्स। द समिट फोकस्ड ऑन अपहोल्डिंग अ रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर, डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन एंड सेफ फ्रीडम टू ऑफ नेविगेशन। क्वेश्चन नंबर 89 दोस्तों, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP रिलीज इट्स ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट। Where is global network of UNEP located? This is Nairobi, Kenya। तो ये अफ्रीका की कंट्री है आपकी दोस्तों, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा UNEP का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90, अ क्रिटिकल एनवायरनमेंट रिपोर्ट। क्रिटिकल एनवायरनमेंट रिपोर्ट हाईलाइटेड सेवरल कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स अफेक्टिंग मैसिव एरियाज ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। विच इज़ द रीफ सिस्टम कॉल्ड। ये सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, जिसके ऊपर इन्होंने ये बात कही है कि जो कोरल रीफ ब्लीचिंग हो रहा है इवेंट्स, जो वहाँ टूरिज़्म बढ़ रहा है या टेम्परेचर जो भी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से ये जो है मरीन बायोलॉजिस्ट कंफर्म्ड एक्सटेंसिव मास कोरल ब्लीचिंग अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड मरीन हीट वेव्स। जो मरीन हीट वेव्स है उनकी वजह से, हाईलाइटिंग द ऑनगोइंग इम्पैक्ट ऑफ ओशियन वार्मिंग, जो ओशियन वार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है ऑन फ्रेजाइल अंडर वाटर इकोसिस्टम। तो आप देखेंगे जब ये जो रीफ सिस्टम है, वो जो रीफ बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोब्स की तरह होते हैं, वो उनके ऊपर सेल्स बनते हैं। तो ये जो है बहुत ही छोटा पार्ट है ओशियन का, जिससे जो है फ्रेजाइल है, शीशे जैसे। आप इसके ऊपर पैर रख देंगे तो मर जाएंगे ये। तो आप कभी अंडमान या निकोबार साइड में कभी जाएंगे घूमने, तो वहाँ भी आपको जो है आइलैंड्स के ऊपर जब आप जाते हैं तो वहाँ जो बताते हैं कि आपको यहाँ जो है कोरल रीफ को जो है आपको ज़्यादा जो है हार्म नहीं करना है। तो वैसे ही ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। 91 दोस्तों, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज क्राउंड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट 2026 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो ये दोस्तों चांगी एयरपोर्ट पहले हमारा होता था, अब चांगी नहीं है, हमाद एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतार को जो है ये जो क्राउन दिया गया है बाय स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। ये जो इंटरनेशनल अवार्ड इन दोहा कतर में है, रिक्लेम्ड द टॉप स्पॉट एट स्काईट्रैक्स अवार्ड, रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉर इट्स एक्सेप्शनल पैसेंजर सर्विसेज, हाई एंड शॉपिंग फैसिलिटीज़ एंड इंडोर ट्रॉपिकल गार्डन्स। इन्होंने गार्डन्स भी बनाए सेम लाइक बाई चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में भी इन लोगों ने जो पूरे एयरपोर्ट के अंदर जो है पूरा जो ट्री लगाए हैं इन्होंने पूरा उसके ऊपर साइड में, एंड इधर से उनका मोनोरेल भी जा रहा है। फिर उनका जो इकोसिस्टम इन्होंने जो अपना एयरपोर्ट दोस्तों बनाया है ना, ये पब्लिक विजिटिंग के लिए भी बनाया है। सभी एयरपोर्ट ऐसे, जैसे इंडिया में कोई भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहाँ आप विज़िट कर सकते हैं बीइंग आप पैसेंजर नहीं है तो, बट ये आपका जो है टूरिस्ट प्लेस की तरह है। क्वेश्चन नंबर 92 दोस्तों, इन मिड 2026 विच कंट्री अनाउंस इट्स फॉर्मल विड्रॉल फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। NPT से जो है इन्होंने अपना नाम विड्रॉल कर लिया है, कॉजिंग मेजर ग्लोबल डिप्लोमेटिक कंसर्न। तो ये है ईरान डायनेमिक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट स्पार्क्ड
इंटरनेशनल कंसर्न रिगार्डिंग न्यूक्लियर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल एंड रीजनल सेफ्टी डायनेमिक्स. Now question number 93, what is India's rank in World Economic Forum Travel and Tourism Development Index? तो हम ये 39th प्लेस पे आते हैं दोस्तों. India has moved up to 39th position globally, leading to South Asia in tourism infrastructure, rich cultural heritage sites and price competitiveness. तो ये सब फैक्टर हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 94, विच कंट्री टॉप द 2026 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI रिलीज बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी. तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है EPI रिलीज़ होता है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा. एस्टोनिया ने जो है ये इसको टॉप किया है. एस्टोनिया सिक्योर द टॉप रैंक ड्यू टू इट्स रैपिड डीकार्बनाइजेशन पॉलिसीज, एक्सपेंडिंग फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन जोन्स एंड इफेक्टिव क्लीन एनर्जी ट्रांजिट इंटीग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों, विच इंडियन एनवायरमेंट activist was awarded the prestigious Goldman Environment Prize, often called the Green Nobel, for community forest conservation. तो ये आलोक शुक्ला जो है इनको मिला है. आलोक शुक्ला was recognized for leading a successful community campaign that protected pristine tribal forest ecosystem from massive commercial mining exploration. Question number 96, who was awarded the prestigious 2026 Templeton Prize for exceptional discoveries connecting science and spiritual dimensions? तो डॉक्टर पुमला गोबोडो मदिकिजला इनको जो साउथ अफ्रीकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको ऑनर दिया गया ये फॉर उनके वर्क के लिए हिस्टोरिकल ट्रॉमा, सोशल रिकन्सिलिएशन एंड ह्यूमन हीलिंग मॉडल्स फॉलोइंग सिस्टमिक कॉन्फ्लिक्ट्स. Which country won the men's hockey championship trophy final after an intense penalty shootout? So ये नीदरलैंड दोस्तों. नीदरलैंड secure the title with clinical execution in shootout phase, overcoming a strong offensive challenge from their opponents. Question number 98, who won the men's single title at the 2026 Monaco Grand Prix Formula 1 race? तो चार्ल्स लेक्रिक जो है इन्होंने होम रेस ऑन नैरो स्ट्रीट ऑफ मोंटे कार्लो एग्जीक्यूटिंग ए फ्लॉलेस पोल टू फ्लैग विक्ट्री. क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, द बुक द न्यू ग्लोबल ऑर्डर एनालाइजिंग पोस्ट पेंडेमिक डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजी की कोल्ड वार इट ऑथर्ड बाय विच स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट? तो ये किशोर महबूबानी. ये सिंगापुरियन जो है डिप्लोमेट किशोर महबूबानी ऑफर्स डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ शिफ्टिंग इकोनॉमिक पावर सेंटर बिटवीन वेस्टर्न एंड एशियन नेशंस के ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी है, द ग्लोबल ऑर्डर्स. क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों, द 2026 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP31 होस्ट सिटी वाज फाइनलाइज आफ्टर ज्वाइंट रीजनल बिड्स. विच कंट्री विल होस्ट COP31? तो ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों. Australia secured the hosting right for COP31, partnering with Pacific Island nations to address climate adaptation and coral reef protections. आई होप दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हमारी सीरीज़ में कल. तब तक के लिए पढ़िए आप इसको एक बार दोबारा से अच्छे से. आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है ये कुछ क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. कीप अपडेटिंग योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच.